ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन C++ को, जिसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमें कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेनली आज हम देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, और इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल प्रोग्राम को भी देखेंगे। और अगर आपने मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ए कंस्ट्रक्टर इन C++ इज ए स्पेशल फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। सो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि खुद ब खुद कॉल हो जाता है जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि फंक्शन को हम खुद से कॉल करते हैं, बट कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है जो खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। जो भी हमारा क्लास का नेम होता है, कंस्ट्रक्टर का भी सेम वही नेम होता है। और थर्डली अगर हम यहाँ पे देखें तो नो रिटर्न टाइप, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप नहीं होता। हालांकि फंक्शंस का रिटर्न टाइप होता है जैसा कि इंट, फ्लोट, डबल, और कोई भी अगर रिटर्न टाइप ना हो, अगर हम फंक्शन से कोई भी चीज़ रिटर्न ना करा रहे हों तो हम क्या करते हैं, उसका रिटर्न टाइप रखते हैं वाइड। बट कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशलाइज द डेटा मेंबर्स। ये मेन बेनिफिट है कंस्ट्रक्टर का, कि कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हैं डेटा मेंबर्स को इनिशलाइज करने के लिए। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बनाते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ कैलकुलेटर, और हम क्या करते हैं कि इसके डेटा मेंबर्स रखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्राइवेट टाइप के दो मेंबर्स यहाँ पे बनाता हूँ, इंट a एंड b, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ पब्लिक फंक्शंस बनाते हैं। तो फंक्शन के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को बनाता हूँ। जैसा कि हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, वही होता है जो कि क्लास का नेम होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसका नेम क्या होगा, कैलकुलेटर, क्योंकि क्लास का नेम क्या है, कैलकुलेटर है। सो उसके बाद इसकी हम यहाँ पे बॉडी बनाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का, कैलकुलेटर क्लास का, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे रखता हूँ C1। आप यहाँ पे नेम कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आपको क्लास का ऑब्जेक्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ये भी पता नहीं है कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, यहाँ पे मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, तो इन पे मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप क्या करें, मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें। सो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। एक तो कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो कि क्लास का नेम होता है। दूसरा, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे खुद ब खुद कॉल हो जाता है। सो आपको यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। सो हमने यहाँ पे जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा, इसे हमने कॉल नहीं किया। अगर ये खुद ब खुद कॉल होगा तो हमें यहाँ पे शो होगा हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। सो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। हालांकि मैंने कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन को खुद से कॉल नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हुआ और हमें ये स्टेटमेंट शो हुई हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर। सो हमने कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स को देख लिया। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया तो हमें यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट देखने को मिली।
ये वाली स्टेटमेंट हमें देखने को क्यों मिली, क्योंकि कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हुआ, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कराया। और सेकंड पॉइंट क्या था कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो कि क्लास का नेम होता है। और थर्ड पॉइंट क्या था कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं लगाया फंक्शन से पहले, एंड फ्लॉट डबल वगैरह, या फिर हमने वाइड भी नहीं लगाया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या था कि कंस्ट्रक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करा सकते हैं। सो यहाँ पे ए एंड बी क्या हैं, डेटा मेंबर्स हैं, किसके, इस ऑब्जेक्ट के। तो इन्हें हम इनिशियलाइज करा सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए में कुछ वैल्यू रखाता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी असाइन करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियली यहाँ पे 0 असाइन कराता हूँ और बी के अंदर भी 0 असाइन कराता हूँ। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ कि डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करा सकता हूँ कंस्ट्रक्टर की मदद से। सो अब अगर मैं चाहूँ तो इन वैल्यूज़ को प्रिंट भी करा सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्या होगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके डेटा मेंबर्स ए एंड बी के अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 0। जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता था तो क्या होता था, ए एंड बी के अंदर गार्बेज वैल्यू होती थी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि C1 की मदद से करता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल डिस्प्ले नंबर्स, और हम क्या करते हैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले नंबर्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, वैल्यू ऑफ ए इज़, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए को प्रिंट करा देता हूँ और लाइन को एंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी इज़, और यहाँ पे बी को प्रिंट कराएंगे। और मैं क्या करता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, और जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था तो क्या हुआ था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था खुद ब खुद, और जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ए एंड बी की वैल्यूज़ को हमने इनिशियलाइज कराया था 0 के साथ। तो यहाँ पे C1 के ए एंड बी के अंदर 0 0 आ चुका है। हमने C1 की मदद से डिस्प्ले नंबर्स फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू को प्रिंट कराया जो कि क्या थी, 0 एंड 0। सो क्योंकि हम यहाँ पे इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखेंगे void, बट कंस्ट्रक्टर के केस में कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं होता। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमें शो हो रहा है वैल्यू ऑफ ए इज़ 0 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 0। सो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन कराना चाहें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 की बजाय हम 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ a की वैल्यू 10 और यहाँ पे b की वैल्यू 15। तो क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके a एंड b के अंदर क्या वैल्यू होगी, 10 एंड 15। सो इससे पहले क्या होता था कि अगर हमने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ रखानी थी तो हमें क्या करना पड़ता था, अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ता था और यहाँ से हम वैल्यूज़ को पास करते थे और वहाँ पे वैल्यूज़ को रिसीव करके यानी कि ए एंड बी के अंदर वैल्यूज़ को रखाते थे। तो हमें अलग से एक फंक्शन बनाना पड़ता था वैल्यूज़ को असाइन कराने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर की मदद से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो अब अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि ये वाली लाइन और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एक ही साथ आ रही थी। तो यहाँ पे हम लाइन को एंड कर देते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो a की वैल्यू 10 होगी और b की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर, वैल्यू ऑफ a इज़ 10 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 15। सो इस तरह आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम कंस्ट्रक्टर को किस तरह से बना सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर को बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसका नेम वही रखना पड़ता है जो कि क्लास का नेम होता है और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। और कंस्ट्रक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करा सकते हैं। और आप यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे मैं C1 और एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ C2
तो क्या होगा, यहाँ पे C2 के लिए भी ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो C2 के अंदर भी वैल्यूज़ क्या होंगी, 10 एंड 15। अब अगर आप चाहते हैं कि C2 के अंदर ये वाली वैल्यूज़ 10 एंड 15 ना हो, कोई और वैल्यूज़ हों, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, C2 को बनाते वक्त यहाँ पे वैल्यूज़ को पास करेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे और इन वैल्यूज़ को असाइन कराएंगे। सो अब हम देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है इसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक भी पैरामीटर इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर्स एम्प्टी हैं, तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे C2 को बनाते वक्त यहाँ से वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ को रिसीव कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसीव करने के लिए पैरामीटर्स को पास करेंगे, तो उसे हम कहेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे C2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जिसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी। अगर हम चाहें तो यही वैल्यूज़ रख सकते हैं, अगर हम सिंपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर यही वैल्यूज़ होंगी, और अगर हम चाहते हैं कि हम जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं उसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ ना हो बल्कि हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ असाइन कराएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जिसे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियो सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।